9 ग्रहों में से एक मैं शनि देव न्याय का देवता हूँ। मैं अपने दंड विधान के तहत ही प्राणियों को न्याय प्रदान करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कुंडली में न तो मैं बुरा हूँ और ना ही मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ। इसके बावजूद तुम लगातार मुझसे कुपित होने का संकेत देते रहते हो। मेरे बच्चे, ऐसे में इसका कारण तुम नहीं समझ पा रहे हो और केवल परेशान रहने के अलावा मुझे प्रसन्न करने की कोशिश में ही लगे रहते हो। कई बार मुझे प्रसन्न करने के उत्साह के चलते अज्ञानतावश कुछ ऐसे कार्य कर जाते हो जिसके कारण मैं प्रसन्न न होकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। इसी स्थिति में जिन देव को तुम प्रसन्न करना चाहते हो वे भी तुमसे रूठ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार सामान्य स्थिति में भी अनजाने में कभी कभी तुम ऐसी गलती कर देते हो जिससे कुछ देव नाराज होकर तुम्हें दंड प्रदान करते हैं। कलयुग के मैं शनिदेव किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कर्मों के अनुसार दंड विधान के तहत न्याय करता हूँ। वहीं मुझे इसी दंड विधान की क्रूरता के कारण ही मुझे क्रूर ग्रह भी कहते हैं। मेरे नाम से ही व्यक्ति भय खाता है। लेकिन मैं दंड ही नहीं, आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। वो भी ऐसा आशीर्वाद जो अन्य देव प्रदान तक नहीं कर पाते। किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने में मैं सामर्थ हूँ। मुझे प्रसन्न करने के चलते तरह तरह की विधि अपनाते रहते हैं। ऐसे में कई बार पूजा के दौरान उत्साह में भरकर लोग कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में मेरा दंड से बचने के लिए की जाने वाली पूजा तुम्हें एक और सजा या दंड का पात्र बना देती है। यदि तुम भी मुझसे इन अनचाहे दंडों से बचना चाहते हैं तो मेरे पूजा के वक्त कुछ सावधानियां अवश्य रखना, नहीं तो तुम्हारा पूजा करने वाला भी मेरे प्रकोप का शिकार बन सकता है। मेरे पूजा के लिए सप्ताह में शनिवार का दिन विशेष है। ऐसे में अधिकांश मेरे भक्त शनिवार को मेरे मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं। मेरे अनुसार जो कोई भी शनिवार को शनि मंदिर जाते हैं। तुम्हें भी नियमित रूप से हर शनिवार को मेरा पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसे में इस बात को समझ लो कि मेरा पूजा के दौरान कुछ सावधानियां तुम्हें रखनी आवश्यक है। क्योंकि मेरे पूजा में एक हल्की सी भी असावधानी मुझे प्रसन्न करने की बजाय रोष में भर देती है। ध्यान रहे कि मेरा पूजा के दौरान मंदिर में मेरे आंखों में कभी नहीं देखना।
साथ ही पूजा के दौरान कभी मेरी मूर्ति के ठीक सामने खड़े न होना। यानी पूजा करते समय या तो तुम्हारी आंखें बंद हो या फिर आप केवल मेरे चरणों की तरफ ही हो। मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देखने से मेरी दृष्टि तुम पर पड़ती है, और ऐसे में यदि तुम्हारी कुंडली में भी मेरी दृष्टि है तो तुम मेरे प्रकोप का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में मैं नहीं चाहता हूं तुम्हें और दंड मिले। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे आंखों में मत देखना, और मुझे पूजा करते वक्त न तो मेरे सामने तनकर खड़ा होना और न ही मेरे मंदिर से वापस आते समय मेरे ओर अपनी पीठ रखना। मेरे बच्चे, ऐसा करने वाले से मैं नाराज हो जाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम जब कभी मेरी पूजा करके मंदिर से बाहर आ रहे हो तो मंदिर के बाहर तक उल्टे पांव आना। ऐसा करने से मंदिर से बाहर आने तक तुम्हारा चेहरा मंदिर की ओर रहेगा और मेरे दंड के भागीदार बनने से बच जाओगे। मेरी पूजा के दौरान रंगों का विशेष ध्यान रखना। मेरे पूजा के दौरान मेरे प्रिय रंग जैसे नीले और काले वस्त्र पहनकर आना। इस दौरान लाल व सफेद कपड़े पहनना उचित नहीं है। तुम भगवान की पूजा में तांबे के बर्तन का ही उपयोग करते हो, लेकिन मुझको तेल अर्पित करने के दौरान भूलकर भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जगह मुझको तेल अर्पित करने के लिए हमेशा लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना मेरे प्यारे बच्चे। दरअसल तांबा सूर्य का कारक है, जबकि सूर्य देव और मैं आपस में परम शत्रु हैं। इससे बचना मेरे बच्चे। मुझे पूजा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना। दरअसल मैं पश्चिम के स्वामी हूँ। ऐसे में मेरे पूजा करते वक्त साधक को पश्चिम की तरफ ही मुंह रखना होगा, जबकि अधिकांश देवों की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके की जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे। तुम्हें पश्चिम की तरह मुंह रखना, मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। शनिवार के दिन मुझको काला उड़द अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगा। और तुम्हारे कुंडली में अगर मेरा दोष है तो यह समाप्त हो जाएगा। इसके साथ प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाना। इस उपाय का पालन करने से आर्थिक रूप से लाभ होगा। और कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यदि तुम्हारे साथ लंबे समय से बुरा ही घटित होता जा रहा है तो यह उपाय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
शनिवार के दिन काले उड़द के 2 दाने ले लो और ऊपर दही व सिंदूर लगा लो। इसके बाद इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। 21 दिन ऐसा करने से तुम्हारे दुख दर्द कम हो जाएगा। ऐसा करने से आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगा। घर लौटते समय इस बात का ध्यान रखो कि तुम पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।